किसान यहाँ पे आके दम तोड़ देता है, यहाँ पे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है जब फसल पकने के करीब होती है और गिर जाती है या तबाह हो जाती है। जैसे रात बहुत ज्यादा बारिश हुई है, उसके बाद सुबह तेज हवा चलने की वजह से सारी गंदम गिर चुकी है। ये देखें, फसल बिल्कुल ना पकने के करीब थी, तकरीबन 1 माह के अंदर तैयार हो जानी थी। सारी खादें और स्प्रे वगैरह सारी मुकम्मल हो चुकी थी, तमाम अखराजात मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन जब फसल की बारी आई तो फसल गिर चुकी है। ये पिछले साल मुझे याद है इसी दिनों में ऐसे ही हुआ था, बारिशें बहुत ज़्यादा थी और इसी तरह फसल ख़राब हुई थी। ऊपर से हमारी हुकूमतें रेट नहीं दे रही। पहले गंदम का 4,000 रेट होता था और जो डीएपी खाद का थैला है उसका 12 से 13,000 रुपये रेट होता था। अब 2600-2700 रुपये गंदम का रेट है और फिर खाद वहां पे ही खड़ी है। 12 से 13,000 रुपए का एक बैग मिलता है। इसी तरह यूरिया भी महंगी है और जो दवाइयों की बात करें तो पेस्टिसाइड तो उससे भी ज्यादा महंगी हो चुकी है और फसलों का रेट वो कम से कम होता जा रहा है। ये देखिए, सारा नुकसान हो चुका है, सारी फसल गिर चुकी है। तकरीबन 1 एकड़ की पैदावार 50 मन आनी थी, लेकिन अब आएगी 10 मन या 15 मन, बाकी सारा भूसा ही निकलेगा। तो किसान तो पहले ही परेशान हालत में है। खुदारा किसान के बारे में सोचा जाए, किसानों के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। उच्च शरीफ का इलाका है और ऊपर मौसम देखें, अब भी इस तरफ से बादल हैं। अल्लाह खैर करेगा, मौसम काफ़ी ख़राब है और बारिशें भी बताई जा रही हैं कि इस साल काफ़ी सारी बारिशें होने वाली हैं। लेकिन अब बात करते हैं पानी की। पहले ट्यूबवेल चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे इंजन का, इंजन के लिए तेल इस्तेमाल होता था, वो भी डीजल हमें महंगे दामों मिलता था। लेकिन अब थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि लोगों ने सोलर प्लेटें लगा ली हैं। सोलर प्लेटों के हिसाब से फिर भी पानी का खर्चा तो आता है। हमें तकरीबन 1 एकड़ का 2 घंटे में एकड़ पानी लगता है। 700 रुपया पर घंटे के हिसाब से 2 घंटे का 1400 रुपया लगता है। हमने 5 पानी लगाए हैं, खादें डाली हैं, स्प्रे की है। अब जब फसल तैयार हुई है तो बस अल्लाह की मर्जी, क्या कर सकते हैं, क्योंकि किसान पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान है। जब किसान इस फसल को देखता है ना, तैयार फसल को, तो किसान का दिल खुश होता है, क्योंकि किसान सख्त गर्मी में मेहनत करता है, नहीं घबराता, सर्दी में मेहनत करता है, नहीं घबराता। इस तरह की आफत आती है तो किसान दम तोड़ देता है, किसान परेशान हो जाता है, किसान हिम्मत हार देता है। तो चलो, ये तो कुदरती बातें हैं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन हमारी हुकूमतों से अपील है कि कुछ रेट अच्छा किया जाए, जो गंदम का रेट है वो अच्छा किया जाए, क्योंकि किसान ने फसल से ही सारे अखराजात करने होते हैं और अपने बच्चों की शादियां भी इन्हीं फसलों के अंदर से करनी होती हैं। अगर फसलों की पैदावार अच्छी नहीं आएगी, उसको रेट अच्छा नहीं मिलेगा, तो किसान परेशान हो जाएगा। किसान तो पहले ही परेशान है, तकरीबन 2-3 साल से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन ऊपर से अफसोस होता है जब हमारी हुकूमतें कहती हैं, हमारी वजीर आला पंजाब साहबा कहती है कि किसान एक माफिया है। अगर किसान माफिया है तो किसान गंदम अगर काश्त करना छोड़ देगा तो खाएंगे कहाँ से? जो लोग शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, वो कहाँ से खाएंगे? बाहर से हम लोग महंगी गंदम ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। अपनी जो सोने की तरह गंदम है वो नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? अगर वो ही रेट किसान को मिल जाए पाकिस्तान के अंदर, किसानों के पास पैसा आएगा और वो अगली फसल में पैसा लगाएंगे और उसकी पैदावार ज्यादा होगी। जब किसान के पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर वो अगली फसल कहां से काश्त करेगा? कहते हैं कि किसान पाकिस्तान का चौथा पिलर है। अगर आप अपने पिलर को ही कमजोर करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अब बात करते हैं ठेके की। जब गंदम के रेट अच्छे थे या दूसरी फसलों के रेट अच्छे हुआ करते थे, किसान फिर वो मुस्ताजरी भी अफोर्ड करता था। अभी मुस्ताजरियां भी वहां पे खड़ी हैं। किसान की सूरत हाल ये है कि किसान अपनी फसलों को काश्त करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। अगर आप लोग किसान को गंदम का रेट अच्छा देंगे तो ये अगली फसल काश्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। और जैसे अगली फसल है कपास या गन्ना, तो उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसमें जो खाद स्प्रे जो भी उनकी ज़रूरियात है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा,
तो उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। जब पैदावार ज़्यादा होगी तो फिर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अगर बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों के रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, किसान को कम रेट मिल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सब्जियों के रेट अगर कम होंगे तो कोई बात नहीं, मज़दूरों को फ़ायदा होगा। जो मज़दूर तबका है हमारा, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन एक जो बड़ी फसल होती है, जैसे गंदम है, कपास है या गन्ना है, उसका रेट किसान को ज़्यादा मिलना चाहिए, ताकि किसान अगली फसल के लिए इस्तेमाल कर सके। उसके पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो फिर किस तरह इस्तेमाल करेगा। तो खुदारा अच्छी पॉलिसी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।